Good morning students, myself Ajay Gundawar, chemistry faculty. Today we will discuss about anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule, that is lecture number 10 in reaction mechanism. Yesterday's lectures already we discussed about Markovnikov rule. Okay, so एक मिनट के अंदर अपन रिवाइज करेंगे Markovnikov rule. Markovnikov rule में क्या बोला गया था? Unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent. Okay, negative part of the reagent attaches to the carbon atom which carries lesser number of hydrogen is a major product. Okay, so उसमें अपन देखा गया है unsaturated alkene के लिए propene plus HBr, so we'll get 2 bromopropene, 1 bromopropene. 2 bromopropene is a major, 1 bromopropene is a minor. So उसका exactly opposite जो रहेगा उसको बोला जाएगा anti-Markovnikov rule. Okay, so अभी anti-Markovnikov rule में भी definition क्या होता है? Unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent. Negative part of the reagent attaches to the carbon atom which carries more number of hydrogen is a major product, and the reaction takes place mainly in presence of peroxide. Okay, and the rule is called as anti-Markovnikov rule. Okay, so देखो यार, negative part of the reagent gets attached to the unsaturated carbon atom which carries more number of hydrogen atom is called as anti-Markovnikov rule. It takes place in presence of peroxide, so it is also called as peroxide effect, and it is also called as Karash effect or Karash-Mayo effect. Okay, so यहाँ ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा. एक्चुअल नेम तो anti-Markovnikov रूल है. अभी इसमें अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कल के जैसा ही. ओके, अभी एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल में मेनली पेरोक्साइड का जो रिएक्शन रहेगा, पेरोक्साइड जो ले रहे, ये खाली किसके साथ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अपन? HBr के साथ, नॉट HI नॉट HCl के साथ. तो कौन से भी रिएक्शन में यहाँ पेरोक्साइड रहा तो कौन सा मान के चलना है? एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल. और एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल में पेरोक्साइड आते ही कौन सा रिएजेंट लिया जा सकता है? ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड. एंड आपको HI और HCl अगर दिया है तो 100% कौन सा रूल अप्लीकेबल करना है? मार्कोनिकॉफ रूल अप्लीकेबल करना है. अगर HBr देते हैं और पेरोक्साइड भी रहेगा तो कौन सा रूल? एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल रहेगा. Now, anti-Markovnikov rule is also applicable for unsaturated anti-Markovnikov rule also applicable for unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon बोलते ही अपने को कितने टाइप के रहेंगे बच्चों? 2 टाइप के, एक तो अल्कीन, एक तो अल्काइन. सो मार्कोनिकॉफ जहां एप्लीकेबल होगा वहां एंटी-मार्कोनिकॉफ भी एप्लीकेबल होगा. क्यों? मार्कोनिकॉफ आल्सो एप्लीकेबल फॉर अल्कीन अल्काइंस एंड एंटी-मार्कोनिकॉफ अल्कीन अल्काइन. दोनों में डिफरेंस पेरोक्साइड. जिस रिएक्शन में पेरोक्साइड रहेगा वो एंटी-मार्कोनिकॉफ, जिसमें नॉन पेरोक्साइड रहेगा वो मार्कोनिकॉफ. ओके, अभी मार्कोनिकॉफ रूल में अपन बोला गया है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल के हो गया. पर अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो सकता है. क्यों? इसमें पेरोक्साइड है. पेरोक्साइड में देखो जनरल पेरोक्साइड बता रहा हूं ROOR. ओके, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बन नहीं सकता है. क्या बन सकता है? फ्री रेडिकल बन सकता है. जैसे फ्री रेडिकल बन सकता है तो यहां क्या हो सकता है? एंटी-मार्कोनिकॉफ में फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ
HBr टेक्स प्लेस। सो HBr का जो एडिशन करते हैं यहाँ किसके मैकेनिज्म है, ये फ्री रेडिकल वाला एडिशन मैकेनिज्म है। और यहाँ मेनली जो रिएक्टेंट लिया जाएगा वो क्या है, अनसिमेट्रिकल वाला रिएक्टेंट, अनसिमेट्रिकल, आइदर इट इज अल्कीन और अल्काइंस। Unsymmetrical alkene or alkyne is undergoes addition, that is free radical addition। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। देखो बच्चों यहाँ जो पेरोक्साइड बोला जा रहा है, यहाँ अपन पेरोक्साइड कौन से एप्लीकेबल कर सकते हैं, सोडियम पेरोक्साइड और नॉर्मल पेरोक्साइड यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, हाइड्रोजन भी और एनी अल्काइल ग्रुप। और यहाँ अपन ले सकते हैं C6H5, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5, इसको बोल सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसके अलावा अपन रिएक्शन ले सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में। तो ये रहेगा पेरोक्साइड, इतने सारे पेरोक्साइड ले सकते हैं। यहाँ और भी क्या कंडीशन रहना है, ऑक्सीजन लिए तो लाइट ले सकते हैं। ये रहेगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी अपन देखने वाले इसका रिएक्शन आप ले सकते हैं 7th पॉइंट। ओके, तो देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ HBr, यहाँ क्या ले सकते हैं बच्चों, पेरोक्साइड ले सकते हो। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या होगा, अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, 2 प्रोडक्ट मिल सकता है, एक तो CH3 CHBr CH3 और सेकंड रहेगा CH3 CH2 CH2Br। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ 2-bromopropane is a major and 1-bromopropane is a minor according to Markovnikov, but according to anti-Markovnikov 1-bromopropane is a major and 2-bromopropane is a minor product। ये कैसे आएगा अपन देखना इसका मैकेनिज्म। ओके, सो यहाँ देखो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ जो पेरोक्साइड रहेगा वो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो देखो पेरोक्साइड में यहाँ जो ऑक्सीजन बीच वाला जो बॉन्ड है ये किसके साथ बन रहा है, ओनली 2 ऑक्सीजन। और यहाँ ऑक्सीजन का, दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा तो माइग्रेशन किसी एक ऑक्सीजन की तरफ हो सकता है क्या, नहीं। तो क्या यहाँ जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट हो सकता है। अगर ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट हो सकता है तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ अल्काइल फ्री रेडिकल मिलेगा या अल्कोक्सी फ्री रेडिकल। अभी फ्री रेडिकल बोलते ही क्या रहेगा, यहाँ अपने को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर यही सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करता है तो फिर से बॉन्ड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, होमोलाइटिक फिजन। कौन सा फिजन बोलते हैं, होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन जब चलेगा तो अपने को क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल। हेटेरोलाइटिक में कार्बन या कार्बोकेटायन। अभी इसमें सेकंड स्टेप में देखो बच्चों, सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहां जो फ्री रेडिकल बना है, फ्री रेडिकल ये रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। ये वाला डेफिनेशन में तो पढ़े हैं HBr में नेगेटिव पार्ट बोल के, बट यहां नेगेटिव पार्ट नहीं हो सकता है। क्यों, यहां फ्री रेडिकल बना है। तो यहां जो रेट इनिशिएशन कर रहा है, अगर ये फ्री रेडिकल बना है तो रिएजेंट 100% क्या बनेगा, फ्री रेडिकल ही बनेगा।
तो अभी देखो इसके वजह से यहां भी क्या होगा, फ्री रेडिकल ही बनना है। तो यहां ब्रोमीन उसका रेडिकल लेके जाएगा और हाइड्रोजन उसके रेडिकल। अभी RO जो अल्कोक्सी फ्री रेडिकल है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ, तो ये बन जाएगा ROH और यहां बन जाएगा Br रेडिकल। ओके, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट अल्कोक्सी फ्री रेडिकल और एक HBr के साथ रिएक्शन करते करते वो चेन रिएक्शन चलते जाएगा। तो अपने को यहाँ क्या मिला है, Br रेडिकल। अभी Br रेडिकल किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्टेंट के साथ। अभी रिएक्टेंट में देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड क्या होगा, यहां तो Br फ्री रेडिकल है तो यहां भी डबल बॉन्ड क्या होगा, फ्री रेडिकल में बन जाएगा। तो अपने को मिल जाएगा CH3 CH रेडिकल CH2 रेडिकल। ओके, अभी ये CH3 CH रेडिकल CH2 रेडिकल इसके साथ ये वाला जो ब्रोमीन रेडिकल है रिएक्ट करेगा। तो यहाँ ब्रोमीन दो जगह पे से अटैक कर सकता है, एक तो सेकेंडरी पे एक तो प्राइमरी पे। अगर मान के चलो ब्रोमीन सेकेंडरी पे अटैक करता है तो इसको मान के चलो A। अगर यही ब्रोमीन प्राइमरी पे अटैक करता है तो B। पहले A देखेंगे अपन, तो A क्या मिला है देखो, CH3 CH रेडिकल प्लस Br रेडिकल will get a single bond and remaining CH2 रेडिकल। हो गया। अभी B टाइप में देखो यहां ब्रोमीन किसके साथ जुड़ रहा है, CH2 के साथ, तो क्या बनेगा CH3 CH रेडिकल, यहां बना है CH2Br। ओके, आपके हिसाब से देखो यहां रेडिकल किसके ऊपर है, उससे कितने कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन, तो ये एक ही इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है। अभी यहां देखो इस कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन को यहां कितने मिथाइल ग्रुप अटैच दिख रहा है, दो। ये दो मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, यहाँ इस कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए देख रहे हैं, यहाँ एक ही कार्बन स्टेबलाइज करने के लिए देख रहे हैं। अभी अगर एक कार्बन स्टेबलाइज करने के लिए देख रहा है, यहाँ दो कार्बन स्टेबलाइज करने के लिए देख रहा है, तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, इसका। अभी देखो और भी यहाँ फ्री रेडिकल कौन से कार्बन पे, प्राइमरी कार्बन से, तो यहाँ प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, यहां सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल। आपको पता है स्टेबिलिटी में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो यहां टर्शरी तो नहीं है तो बाकी बच्चे क्या है, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, तो ये रहेगा मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप। और भी बाकी है बच्चों, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। क्या हो गया, देखो बच्चों यहाँ सेकंड स्टेप में आपको रिएक्टेंट के साथ क्या मिला है, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल। आपको तो पता है फ्री रेडिकल में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकेंडरी का, उसके बाद प्राइमरी का। अभी यहाँ इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना है तो इस रिएजेंट में से किसके साथ रिएक्शन करना है अपने को, H रेडिकल के साथ। हो गया। जब देखो H रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करेगा तो CH3 CH Br CH3 दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा। अभी ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ अगर जुड़ता है तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। अभी ये क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन तो मिल गया, बट मेजर माइनर कहां से पहचानना है आपको, यहां तो मैं मेजर लिखा हूं, बट किस लिए मेजर लिखा हूं, देखो बच्चों यहाँ
जो इंटरमीडिएट बन रहा है, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो कंपाउंड ज्यादा बनेगा। तो देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन माइनर क्यों लिए? यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल कौन सा है? प्राइमरी। 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर क्यों लिए? यहाँ इंटरमीडिएट जो रहेगा सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? सेकेंडरी का। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन इज मेजर, 2 ब्रोमोप्रोपेन इज माइनर। बट ये किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अगर पेरोक्साइड निकाल दिया गया है तो ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। यही रहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोला गया है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैचेस टू द कार्बन विच कैरीज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इसमें जो ब्रोमीन, इसको अटैच करना है अनसैचुरेटेड कार्बन में, जो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास। तो देखो यहाँ और यहाँ, तो दोनों में किसके पास हाइड्रोजन है? इसके पास। तो ये रहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।